तो आईपीएल 2023 का मैच नंबर 19 आपको देखने को मिलेगा कॉर्बो लॉर्बो जीतबो और सनराइजर्स हैदराबाद टीम के बीच। अब आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकाबला है, जानदार है, शानदार है और जानदार शानदार आपको फैंसी टीम क्रिएट करनी है। अब कल के मुकाबले की जैसे हम बात करें तो ईमानदारी से हमारी टीम ने उतना परफॉर्म नहीं किया और उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि हमने शिखर धवन पे वो ट्रस्ट दिखाया जिस पर हमें डाउट था। हमने कल के वीडियो में ये बोला था कि जो दोनों ही ओपनर्स हैं, चाहे वो शिखर हो चाहे वो शुभमन गिल हो, जब मैंने फाइनल टीम टेलीग्राम पर दी तब भी ये बोला कि देखो भाई सीधी सी बात है, रिस्क तो दोनों ही कप्तानों पे है, लेकिन अब आपके ऊपर है कि आप किसके साथ जाना चाहते हो, यानी कि चाहे आप शिखर को कप्तान बनाओ या फिर शुभमन गिल को बनाओ। अब हमारी किस्मत खराब थी कि हम शिखर के साथ चले गए, अगर हम शुभमन गिल के साथ जाते उन्हें कप्तान बनाते तो निश्चित तौर पर पूरा यहां पर जो है मामला उल्टा होता। लेकिन कोई बात नहीं है भैया, यहां से हमने बहुत कुछ सीखा और उस सीख को आज के इस मुकाबले में इंप्लीमेंट करेंगे। जो डिफरेंशियल पिक्स थी वो तो उन्होंने काम किया था अपना, उसमें कोई कमी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ कैप्टन का स्वैप करना था और भाई एक क्लीन स्वीप और लोड करता। खैर कोई बात नहीं है, छोड़ देते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं क्योंकि ईमानदारी से बात वो है ना कि मैं हमेशा आपके सामने आके कहता हूं कि भाई अच्छा हुआ तो भी बताऊंगा, नहीं अच्छा हुआ तब तो जरूर ही बताऊंगा, अच्छा हुआ तो शायद मैं ना भी बताऊं। उसका बहुत बड़ा कारण यह है कि आपके साथ अगर मैं ईमानदार नहीं हूं, लॉयल नहीं हूं तो कोई मतलब नहीं है। मैंने फैंसी क्रिकेट के करियर में जितनी भी वीडियोस की हैं सिर्फ एक ही चीज सीखा है, आपको ईमानदार होना चाहिए, अपने जनता के प्रति जवाबदेही आपकी बनती है और होनी भी चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आज नहीं चले, वो तो मैं देखता हूं बड़े बड़े क्रिएटर हैं यहाँ पे, आज नहीं चले और इतने कॉन्फिडेंस से बोलेंगे कि भाई कल तो पता नहीं क्या कर देंगे और होता कुछ नहीं है। तो कुल मिला के उससे बहुत ज्यादा बेहतर है कि भाई जो सच्चाई है वो आपके सामने रखी जाए। खैर ऐसे में दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आज के मुकाबले के बारे में। तो कॉर्बो लॉर्बो जीतबो हैदराबाद, ईडन गार्डन का मैदान है। चलिए कुछ आंकड़े देखने का प्रयास करते हैं। लास्ट 3 T20 मुकाबले ईडन गार्डन कोलकाता में क्या कहते हैं देखिए। पिछला मुकाबला कोलकाता बैंगलोर के बीच था, हाई स्कोरिंग वेन्यू था, हाई स्कोर रन बने थे पहली पारी में और बाद में बैंगलोर टीम के साथ क्या हुआ ये है बहुत इंटरेस्टिंग। पिच रिपोर्ट है बहुत इंटरेस्टिंग क्योंकि लास्ट मुकाबले में यह हुआ कि बैंगलोर टीम ना सिमट गई पूरी तरीके से अगेंस्ट केकेआर के स्पिनर्स। तो क्या स्पिनर्स इस मुकाबले में थ्रेट है, क्या ये एक स्पिन फ्रेंडली सरफेस है। अब पिछले मुकाबले के बाद मुझे बहुत अच्छे से याद है बैंगलोर में जब ये मुकाबला हुआ उसके बाद इनफैक्ट रिपोर्ट आई थी कि शहबाज अहमद शॉक थे क्योंकि वो वहीं से बिलोंग करते हैं, उनके लिए अच्छी चीजें थी। तो वो खुद सोच रहे थे कि भाई यार ये कैसे इतनी स्पिन फ्रेंडली ट्रैक हो गई, ये तो ऐसा परफॉर्म नहीं करती थी। लेकिन क्या सच में ऐसा ही आज भी हाल रहेगा? मैं इसलिए पॉइंट कर रहा हूं दोस्त मेरे क्योंकि उसी हिसाब से आपको टीम क्रिएट करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या आज भी स्पिनर्स का बोलबाला रहेगा क्योंकि दोनों टीमों में फ्रंट लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पिनर्स खेलते हैं। एंड अगर आप केकेआर टीम को भी देखो यार तो आपको समझना पड़ेगा, उनका होम वेन्यू है, स्पिन उनकी ऑलरेडी ताकत है, तो क्यों वो नहीं चाहेंगे कि स्पिन हो फ्रेंडली, स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस हो, और वो भी जब सामने हैदराबाद है जिनके स्पिन के खिलाफ इस पूरे आईपीएल में सबसे ज्यादा खराब आंकड़े। कुड यू बिलीव इट? आप मतलब विश्वास करेंगे बट दैट्स द रियलिटी भाई, आंकड़े ये कहते हैं। खैर से में बात करते हैं हम विजय भव प्रेजेंट्स क्विक फैक्ट ऑफ द गेम के बारे में। 2 क्विक फैक्ट आपके सामने रखूंगा, मजा ही आ जाएगा आपको, एकदम माहौल बन जाएगा। और पहला क्विक फैक्ट क्या है कि आपको ये फैक्ट बताया कि राहुल त्रिपाठी को सामने कौन है, नारायण बहुत अच्छी फॉर्म में, सभी जानते हैं, सब यहां पे कैसी कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने का सोचेंगे। पर क्या आपको पता है कि राहुल त्रिपाठी सुनील नारायण के आगे कभी आउट नहीं हुए हैं आईपीएल में, और साथ ही साथ उन्होंने 71 रन बनाए हैं 48 गेंदों में, यानी कि गजब के स्ट्राइक रेट से पिटैया ठुगैया की है और आउट एक भी बार नहीं हुए। तो ऐसा नहीं है कि हैदराबाद के पास स्पिन खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी नहीं है, परंतु विकेटें फिर भी इन्होंने काफी गंवाई हैं। और उसके बाद दूसरा क्विक फैक्ट ये कहता है कि एडन मार्करम ने 20 गेंदों में 40 रन बनाए हैं वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ आईपीएल में और 0 बार आउट हुए, यानी कि एक भी बार आउट नहीं हुए। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर यहां से क्या है, अब मैंने अभी तक पूरा जो माहौल बनाया वो ये है कि केकेआर के स्पिनर्स पिच ऐसी वैसी। अब देखिए क्विक फैक्ट आपका एकदम माइंड जगा दिया कि नहीं की, लेकिन भैया सामने हैदराबाद है, इधर राहुल त्रिपाठी सुनील नारायण को वारंट पे ले रहे हैं, इधर जो है मतलब एडन मार्करम वरुण चक्रवर्ती की ऐसी की तैसी किए फिरे हैं। तो फिर क्या करना है, किसको रखना है, किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना है, अरे सब बताएंगे भाई, थोड़ा सा सब्र रखिए, शुरुआत है अभी तो। और आपको पता है कि भैया ये सारी जो शुरुआत है ना ये चल रही है विजय भाई एप्लीकेशन की वजह से। ये जो पूरा हम आपके लिए इतना सारा कंटेंट ला पा रहे हैं, इतना सब कुछ कर पा रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा हाथ विजय भाई एप्लीकेशन का, एक ऐसा फैंसी एप्लीकेशन जिन्होंने इस पूरे T20 लीग में हमें बहुत सपोर्ट किया है और हमने भी उनको बहुत ज्यादा प्यार दिया है, आपने भी प्यार दिया है, क्योंकि हम आप सब लोग मिलकर वहीं पे जाके खेल रहे हैं और खेलते वक्त बहुत सारे फायदे अर्न कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। मैंने सभी से कंपेयर किया एंड देन आई केम एट द कंक्लूजन कि भाई
अगर वो तीन बैटर्स ऐप है, जो भी जितने भी ऐप्स हैं जिसमें तीन बल्लेबाज तीन गेंदबाज आपको चूज करने रहते हैं, उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन इसी ऐप पर बनते हैं। और इसीलिए इस पूरी T20 लीग में हम इसी एप्लीकेशन की आपको फैंसी टीम भी दे रहे हैं और साथ ही साथ आपके लिए टॉप क्वालिटी यहां पर प्रेडिक्शंस तो वो ऑब्वियसली कर ही रहे हैं, तो आपके लिए वो सारी चीजें हैं। तो कुल मिला के बात यही है कि भाई ये एप्लीकेशन सर्वश्रेष्ठ है, बेस्ट है। आप लोग जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, फटाफट से आके डाउनलोड करिए, कॉन्टेस्ट ज्वाइन करिए भाई, बहुत सारे फायदे हैं यहाँ पे। 2 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है टीम बनाने के लिए, उसके साथ साथ आपको सबसे लोएस्ट कमीशन मिलती है हेड टू हेड विनर टेक्स ऑल पे, और हर 2 घंटे 2 बजे से 4 बजे तक हैप्पी आवर्स चलता है इस एप्लीकेशन पर। एक ऐसा फीचर है जहां पे हर एक कॉन्टेस्ट में भारी डिस्काउंट मिलता है। 1-1 रुपए के ऐसे कॉन्टेस्ट आते हैं जहां पर आपके पास एयर डोप्स, टीवी, 5 रुपए 8 रुपए के कॉन्टेस्ट आते हैं, टीवी जीतने का, मोबाइल जीतने का मौका रहता है, और बहुत कम लोग ज्वाइन करते हैं, तो आपके जीतने के चांसेस बहुत अच्छे हैं अगर आप थोड़ी सी भी अच्छी टीम बना देते हैं। सो फॉर दैट रीजन गो अहेड, डाउनलोड द ऐप। लेकिन हम बात करते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में। सबसे पहली अपडेट क्या है पिच से, देखिए आपको समझना पड़ेगा। भले पिछले मैच में ये स्पिन फ्रेंडली रही हो, पर ये वन ऑफ द बेस्ट पिच है हमारी कंट्री में, जो पेसर्स को अप फ्रंट मदद करती है। और ये पिछले मुकाबले में भी हुआ था, याद करिए भैया, डेविड विली आए थे, शुरुआत में वो थोड़ा सा भौकाल मचा दिया था, 1-2 विकेट क्विक चटकाई थी, और उसके बाद केकेआर के भी पेसर्स ने, केकेआर के पेसर्स ने नहीं, खैर उनके तो स्पिनर्स ने काम तमाम कर दिया था आरसीबी का, लेकिन पेसर्स को अप फ्रंट स्पेशली पहली पारी में मदद मिलेगी ही मिलेगी, ये बात आप याद रखिएगा। और उसके बाद दूसरी अपडेट ये है कि भैया पिच रिपोर्ट ये है कि स्पिनर्स गेम में आएंगे, ऐसा हमने एटलीस्ट पिछले मुकाबले में तो देखा था। तो अगर वैसे ही पिच रही तो आपको स्पिन हैवी जाना है विद सम पेस अटैक का फ्लेवर। लेकिन अगर ये पूरी तरीके से पेस फ्रेंडली पिच रही तो आपको शुरुआत के पेसर्स रखने हैं, डेथ ओवर के पेसर्स रखने हैं, और फिर पूरा बैटिंग हैवी जाना है। तो ये सब कुछ डिपेंड करेगा पिच पर, और मैं आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन समझाया चल रहा हूं। और उसके बाद मेरी तीसरी पॉइंट ये भी है कि एक्चुअली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो हाई स्कोरिंग गेम। पिछले मुकाबले में भले बैंगलोर को स्पिन के अगेंस्ट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करनी पड़ी थी, फिर भी 200 प्लस तो केकेआर ने बना ही दिए थे। तो हाई स्कोरिंग गेम तो आप फिर भी एक्सपेक्ट करेंगे ही करेंगे। और ईडन गार्डन्स के आंकड़े क्या कहते हैं आईपीएल के, यही कहते हैं कि भैया चेस करते हुए टीमें ज्यादा मुकाबले जीतती हैं, औसतन पहली पारी में 161 रन बनते हैं, और स्कोरिंग पैटर्न ये बताता है कि 170 से 189, 170 से 189 के बीच, या फिर वैसे 150 के भी नीचे कई बार टीमें फंस जाती हैं, पर 170 से 189 के बीच यहां पर मोस्टली रन बन रहे हैं। और जिस तरीके की पिच है आप एक्सपेक्ट करोगे अनटिल एंड अनलेस की हैदराबाद पहले बल्लेबाजी कर दे। हैदराबाद पहले बल्लेबाजी कर दे तो दिक्कत यह है कि स्पिनर्स अच्छे खेलने वाले तो हैं, पर कोलैप्स भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है इनका, क्योंकि स्पिन के खिलाफ अब तक तो ये टीम फंसी ही है। तो ये सारे पहलू कहीं ना कहीं आपको जहन में जरूर से जरूर रखने हैं। लेकिन अगर कोलकाता पहले बल्लेबाजी करते हैं तो आप हाई स्कोरिंग गेम डेफिनेटली एक्सपेक्ट करोगे। और ऐसे में दोस्तों हम बात करें यहां पर हमारे हाई क्वालिटी गिव अवे के बारे में, तो जो पहला सवाल आप लोगों से इस गिव अवे का मैं पूछना चाहूंगा, आज के मुकाबले का पूछना चाहूंगा, वो ये है कि बताइए कितना यहां पर रन केकेआर टीम बनाएगी अपने पावर प्ले में, यानी कि पहले 6 ओवर में। कोलकाता नाइट राइडर्स उनका घर है, उनका गढ़ है, पावर प्ले के जो है समाप्ति के बाद एक्चुअली उनका स्कोर क्या रहेगा ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना, और सिर्फ स्कोर बताना है, आपको विकेट बताने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद ऐसे में हम बात करें, अब चलिए यहां पर इंपॉर्टेंट पहलुओं के बारे में, अब ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात करते हैं टॉप पिक्स के बारे में। इस मुकाबले को लेकर आखिर कौन कौन से खिलाड़ी हैं मेरी टॉप पिक, तो जो नंबर 1 पर आते हैं दोस्तों वो है एक्चुअली सुनील नारायण। अब देखिए आपको समझना पड़ेगा, सबसे पहली बात क्या है कि सुनील नारायण की जो फॉर्म है वो इस वक्त लाजवाब है भाई। 3 मुकाबलों में रन तो बहुत ज्यादा नहीं बनाए हैं, पर 3 मुकाबलों में 6 विकेटें हैं, 12 का स्ट्राइक रेट है, यानी कि हर मैच में कम से कम 2 विकेटें तो बंदा चटका ही रहा है, और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड फैक्टर इज दैट कि फॉर्म के साथ साथ ना ये ईडन गार्डन है, इनका घर है, इनका गढ़ है, वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। देन तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ये स्पिन फ्रेंडली कंडीशन हो सकती है, और अगर नहीं भी हुई सुनील नारायण तो तब भी फंसा लेते हैं बल्लेबाजों को। अगर थोड़ा सा स्पिनर्स को मदद रही तो आप इनसे कुछ बड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड देन ऑब्वियसली हिज बैटिंग वैल्यू जो आज नहीं तो कल आपको देखने को मिल ही सकती है। सो इसलिए बहुत ज्यादा ऑलराउंड पैकेज लेकर आते हैं, और इनके हेड टू हेड आंकड़े आपको देखने हैं। 11 पारियों में 105 रन है, औसतन बल्लेबाजी में एवरेज तो बहुत खास नहीं है, पर इनकी गेंदबाजी अगर आप देखेंगे ना तो वो कहीं ना कहीं इस टीम के खिलाफ अच्छी ही रहती है, वैसे बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन वंस अगेन इट्स ऑल अबाउट दैट स्पिन फ्रेंडली कंडीशन, इट्स ऑल अबाउट हिज फॉर्म, और इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रख के जब आप इस वेन्यू पर इनके आंकड़े देखते हैं तो 46 पारियों में 60 के लगभग विकेटें हैं, 59 विकेट्स यहां पर चटका रखी हैं 18 के स्ट्राइक रेट से, वन ऑफ द बेस्ट हैं व्हेन इट कम्स टू ईडन गार्डन्स। और इसीलिए सुनील नारायण को आप बैक कर सकते हैं इस मुकाबले में, क्योंकि कहीं ना कहीं वंस अगेन जब आप सामने वाली टीम को उठाकर देखते हैं तो स्पिन के खिलाफ वो उतने अच्छे इस पूरे T20 लीग में अब तक नहीं रहे हैं, और इसीलिए सुनील नारायण की जो ब्रांड वैल्यू है वो कहीं ना कहीं इस मुकाबले में और ज्यादा बढ़ जाती है, और ये ठीक ठाक थ्रेट यहां पर साबित भी हो सकते हैं सामने वाले कुछ बल्लेबाजों के लिए। तो इसलिए दोस्तों
सुनील नारायण आपकी टीम में जरूर होने चाहिए, आपके बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे। और नंबर 2 पर आते हैं राहुल त्रिपाठी। जी हाँ, राहुल त्रिपाठी का नाम आपको शायद लग रहा होगा कि टॉप पिक में भाई, मतलब टीम में तो रहेंगे पर टॉप पिक, लेकिन देखिए मैं बताता हूं उसका कारण यह है कि 3 मुकाबले खेले, 108 रन अब तक इस आईपीएल में बना रखे हैं। लेकिन उसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इनके हेड टू हेड आंकड़े देखिए भैया, 8 पारियों में एक्चुअली 279 रन है, 34 की एवरेज रखते हैं, 163 का स्ट्राइक रेट अगेंस्ट केकेआर ये रखते हैं। और इस वेन्यू पर 3 पारियों में 140 रन है। तो इस वेन्यू पर रन बनाना पसंद है, केकेआर के खिलाफ रन बनाना पसंद है, और इस वक्त की फॉर्म भी लाजवाब है। तो तीनों कंडीशन टिक 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 करते हैं। इसलिए भैया राहुल त्रिपाठी अंटिल एंड अनलेस की कोई आज मतलब चमत्कार ही हो जाए, कोई अच्छी बहुत डिलीवरी पड़ जाए कोई तगड़ी सी, आप यहां पर जो है राहुल त्रिपाठी के बल्ले से आज रन देखने वाले हैं, ऐसा प्रतीत तो हो ही रहा है निश्चित तौर पर। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि अंटिल एंड अनलेस की वो सामने से गुगलीज थोड़ी सी आ जाए, गुगली फ्लिपर इन सब पे थोड़ा सा फंस जा रहे हैं हिडन गार्डन में बल्लेबाज, पर उसके अलावा एवरीथिंग इज गोइंग प्रीटी गुड। और उसके बाद दोस्तों जो मेरी तीसरी यहां पर टॉपिक है, एक्चुअली आज मेरी 3 ही टॉपिक हैं, डिफरेंशियल पिक्स ज्यादा हैं। टॉप पिक जो तीसरी है दोस्तों वो है एडन मार्करम। अब कप्तान एडन मार्करम पिछले के पिछले मुकाबले में 0 रन थे, 0 विकेट थी, बिल्कुल ही खराब प्रदर्शन था, लेकिन पिछले मुकाबले में 37 रन की बढ़िया पारी खेल कर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए ऑफ स्पिनर गेंदबाज भी तो हैं, और यहां पर ये स्लीव रोल करके गेंदबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि सामने से इनकी टीम के लिए कौन खेलेगा, बहुत ज्यादा मयंक मार्कंडे। और अगर स्पिन फ्रेंडली कंडीशन रही, दूसरी पारी में हैदराबाद गेंदबाजी कर रही है, तो एडन मार्करम का रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि फिर आपको स्लीव रोल करके गेंद के भी साथ थोड़ा सा घुमाते फिराते नजर आएंगे, और आपको एक्चुअली लेफ्ट हैंड बल्लेबाज नजर भी आते हैं केकेआर के लाइनअप में। सो ही कैन बी अ रियल थ्रेट टुडे। और फिर बल्ले के साथ तो कंट्रीब्यूट करते ही हैं, और इनका हेड टू हेड भाई 3 पारियों में 118 रन है, 59 की एवरेज है अगेंस्ट केकेआर। इस वेन्यू पर अब तक नहीं खेल रखा है, पर भैया जब भी केकेआर के खिलाफ खेला है अच्छा खेला है, इसलिए आप इनसे अच्छी पारी की उम्मीद आज कर सकते हैं। और स्पेशली वंस अगेन हिज बॉलिंग वैल्यू में मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूं इन कंपैरिजन टू बैटिंग वैल्यू पर। यह सब कुछ निर्भर करेगा कि क्या यह पिच किस तरीके से बर्ताव करती है। और इसके बाद दोस्तों हम बात करें यहां पर हमारी अपनी डिफरेंशियल टॉपिक्स के बारे में, तो मेरी पहली डिफरेंशियल टॉपिक है मार्को यानसन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये खिलाड़ी, क्योंकि देखिए आपको पता है, मैंने पहले क्या बताया पिच रिपोर्ट में, वन ऑफ द बेस्ट पिच है व्हेन इट कम्स टू अर्ली स्विंग। यहां पर जो है शुरुआत में वो मदद मिलती है तेज गेंदबाजों को, और मार्को यानसन शुरुआत में गेंदबाजी कर रहे हैं। पिछले मुकाबले में हैदराबाद के लिए डाल रहे थे पावर प्ले में, और आई थिंक 2 विकेटें चटकाई भी थी। ही इज अ रियल थ्रेट टुडे, और मतलब अच्छा कर रहे हैं, निश्चित तौर पर काफी अच्छा कर रहे हैं। और इनकी रिसेंट फॉर्म लाजवाब है भाई, अगर आप रिसेंट फॉर्म उठाकर देखोगे ना, मतलब विकेटलेस है ही नहीं, हमेशा विकेटें चटकाएंगे लास्ट 5-6 मुकाबलों में। एंड इनके हेड टू हेड के वैसे आंकड़े ईमानदारी से उतने अच्छे नहीं है, अगेंस्ट केकेआर इनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रहती है, पर भाई जिस तरीके की कंडीशंस हैं ईडन गार्डन्स की, आज आप इनसे अच्छा एक्सपेक्टेशन कर सकते हो, स्पेशली कंसीडरिंग कि केकेआर के ओपनर्स में बहुत ज्यादा शफल चॉप एंड चेंज चल रहा है। बेन जगदीशन, रहमानुल्लाह गुरबाज, मतलब गुरबाज के तो पार्टनर बदलते ही जा रहे हैं, तो वो भी एक चीज है जो आपको समझनी है। अप फ्रंट मूवमेंट अगर इनको मिलता है तो ये विकेट चटका सकते हैं। वंस अगेन अगर आप इनकी रिसेंट मैचेस उठा के देखोगे, रेयरली बंदा विकेटलेस गया है, मतलब वो 7-8 मुकाबले पहले एक आध मैचेस हैं जब विकेटलेस गए हैं, और उसमें भी भैया बंदे ने बल्ले के साथ रन बना दिए। एक मैच में 66 बनाया, एक मैच में 21 की नाबाद पारी खेली। तो मतलब एट द एंड ऑफ द डे आपको पॉइंट्स तो ये देने ही वाले हैं, इस तरीके के खिलाड़ी हैं। तो मार्को यानसन शुड बी योर चॉइस, जिनको शायद आप इग्नोर करना चाहो पर करना मत। मैं तो कहता हूं वाइस कैप्टनसी के ऑप्शन है मेरे भाई, वाइस कैप्टनसी के ऑप्शन है आज। और उसके बाद मेरी दूसरी डिफरेंशियल टॉपिक बताऊं, मैं आपको बताऊं एक्चुअली कौन सोचेगा कि ये डिफरेंशियल पिक होंगे, पर इस तरीके के हाल फिलहाल की कंडीशन है आंद्रे द जायंट रसल। अब आपके मन में आएगा कि आंद्रे रसल डिफरेंशियल पिक कैसे हो सकते हैं, ये तो मेन प्लेयर है, पर लय में कहां है भाई, बिल्कुल ही लय में नहीं है। और इसीलिए बहुत लोग सोच रहे होंगे कि आज इन्हें ड्रॉप कर दें, लेकिन मेरी गट फील है, सिर्फ कह रहा हूं, अगर आपको नहीं रखना आप बिल्कुल मत रखना, बिल्कुल ही नहीं रखना, मैं नहीं कहूंगा, मेरी गट फील है कि आज आंद्रे द जायंट रसल का डे हो सकता है, क्योंकि बंदे का बहुत दिन से यहां पे फॉर्म है नहीं, रन आ नहीं रहे हैं। ये थोड़े से हैरान परेशान होंगे कि भाई मेरे को रन करने हैं। और इस वेन्यू पर आंकड़े लाजवाब है, हेड टू हेड ठीक ठाक है, 23-24 की एवरेज है, और 163 का स्ट्राइक रेट है, तो वही उनकी पावर रहती है। और इस वेन्यू पर एक्चुअली इन्होंने विकेटें भी चटकाई हैं, गेंदबाजी उतनी कर नहीं रहे हैं, ये हमारे लिए इशू है, लेकिन बल्ले के साथ आपको वैल्यू दे सकते हैं आज नहीं तो कल। आप इनसे बिग हिटिंग एक्सपेक्ट बिल्कुल करिए, और इसीलिए केकेआर आंद्रे द जायंट रसल देखिए बहुत रिस्की है अगर आप इनको ड्रॉप कर दो, क्योंकि स्मॉल लीग में तो मत करना, क्योंकि यू नेवर नो कि कब ये चल जाए और पूरा गेम आपके लिए पलट जाएगा। और उसके बाद मेरी तीसरी टॉपिक एक बिल्कुल ही अलग टॉपिक है, लेकिन सिर्फ कंसीडरिंग हेड टू हेड रिकॉर्ड्स मैं इनको रख रहा हूं। मैं दोस्तों यहां पर टी नटराजन पिछले 2 मुकाबलों में विकेट ले ही नहीं पाए, एक्चुअली विकेट लेस नहीं, विकेट ले ही नहीं पाए हैं, पर
परंतु बात दोस्तों ये है ना कि इनका अगर आप हेड टू हेड उठाकर देखोगे तो अगेंस्ट केकेआर इस बंदे को खेलना पसंद है। 5 पारियों में 8 विकेटें हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ये पावर प्ले में डालते नहीं, तो अप फ्रंट मूवमेंट में जो फायदा मिलता है ना वो इन्हें मिलता नहीं है, लेकिन डेथ ओवर्स में ये कहीं ना कहीं विकेटें चटका सकते हैं। और साथ ही साथ आप मतलब मैं क्यों रख रहा हूं लॉजिकल रीजन उसको समझिए, इनके आप हेड टू हेड थोड़ा सा देखिएगा अगेंस्ट केकेआर के बल्लेबाज। वेंकटेश अय्यर को एक गेंद पे डिसमिस कर रखा है, एक विकेट उनकी चटका रखी है पहली बॉल पे। नीतीश राणा को 31 गेंदों में 57 रन तो कंसीड किए हैं, तो रन भी बनाए हैं नीतीश राणा ने, लेकिन 2 बार उनकी भी विकेट चटका रखी है। रिंकू सिंह को 3 गेंदों में 1 बार आउट कर रखा है, सुनील नारायण को 2 गेंदों में 1 बार आउट कर रखा है। तो कुल मिलाकर आप टी नटराजन के अगर हेड टू हेड उठाकर देखोगे तो आपको लगेगा ही कैन बी अ डेडली प्लेयर टुडे, और इसलिए आप इनको टीम में तो रख ही लेना। इतना मैं कहूंगा कि मतलब अगर चलो 2 टीम बना रहे हो तो जरूर ही रख लेना, बिकॉज यू नेवर नो कि कब ये खिलाड़ी आपको 2-3 विकेटें आज लेता हुआ नजर आ जाए। और उसके बाद मेरी चौथी यहां पर एक्चुअली एक और डिफरेंशियल पिक है, वो है वेंकटेश अय्यर। और ये डिफरेंशियल नहीं है, इनको लेकर मैं बहुत क्लियर बताता हूं। पहली बात तो इनकी फॉर्म आप सभी लोग देख रहे हो, अगेंस्ट स्पिन बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अब अगर स्पिन थ्रेट मतलब केकेआर की तरफ से आएगा तो वो हैदराबाद की भी तरफ से तो आने वाला है, तो उसको रोकने के लिए वेंकटेश अय्यर सर्वश्रेष्ठ जो है खिलाड़ी हैं, बल्लेबाज हैं फॉर केकेआर टीम। इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर जरूर आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। हेड टू हेड इनके आंकड़े बिल्कुल अच्छे नहीं है, इस वेन्यू पर भी इनफैक्ट बहुत अच्छे आंकड़े नहीं कैरी करते, पर जो बीत गई वो बात गई। फॉर्म इस वक्त इस बंदे के साथ है। और मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो, वेंकटेश अय्यर अगर दूसरी पारी में बल्लेबाजी करे, अगर चेस करने जाए केकेआर, तभी टीम में रखना, क्योंकि जब ये पहली पारी में बल्लेबाजी कर रहे हैं हाल फिलहाल में उतने अच्छे उतने कॉन्फिडेंस वाले आंकड़े नहीं है, लेकिन दूसरी पारी में ही इज स्कोरिंग वेरी कंसिस्टेंटली। 34 बनाए, 83 बनाए, तो आप इनकी तरफ जरूर जाएं। वेंकटेश अय्यर आपकी टीम में होने चाहिए। और ऐसे में ये है मेरी टॉप और डिफरेंशियल पिक आज के मुकाबले की। चलिए दूसरा सवाल पूछ लेता हूं गिव अवे का, इसके पहले कि हम अपनी टीम की तरफ आगे बढ़े। और सवाल मेरा यह है कि बताइए आज 40 ओवर में यानी कि दोनों पारी मिला के कितने सिंगल्स लिए जाएंगे, कितने सिंगल यहां पर भागेंगी टीमें, आपको मुझे बस यही बताना। तो ये दोनों सवालों के जवाब जो मैंने पूछे हैं कमेंट सेक्शन में एक साथ दीजिए। नियम फॉलो करिए कि आप हमें सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम पर ज्वाइन करें, विजय भाई एप्लीकेशन डाउनलोड किए हैं। अगर आपका जवाब सही होता है तो 1000 रुपीज एज पार्ट ऑफ गिव अवे आपको जरूर से जरूर दिया जाएगा, लेकिन आपका जवाब सही हो और सभी नियमों को फॉलो करें, मैच से शुरू होने से पहले हो। और ऐसे में दोस्तों हम चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं हमारी आज की फैंटेसी टीम के बारे में। भाई साहब किस तरीके से आज आपको टीम नजर आ रही है, देखिए सबसे पहले आपको नजर आएंगे विकेट कीपर के तौर पर एन जगदीशन। वंस अगेन यू विल बी लाइक कि एन जगदीशन भाई पिछले मैच में तो नहीं चले। देखिए इस वेन्यू पर इस खिलाड़ी के आंकड़े जबरदस्त है। मैं इस खिलाड़ी को अभी भी बैक करूंगा, आज नहीं तो कल इसका बल्ला चलेगा, क्योंकि इस वेन्यू पर मेरी बात मानो बहुत अच्छे आंकड़े कैरी करते हैं। रहमानुल्लाह गुरबाज भी आप निश्चित तौर पर उनके साथ जा सकते हो, ये कंप्लीटली आपकी चॉइस है। पर अगर एन जगदीशन खेलते हैं, सबसे बड़ी बात तो पहले खेलें, अगर खेलेंगे मेरी चॉइस है यार, आज नहीं तो कल। मुझे पता नहीं क्यों कॉन्फिडेंस आ रहा है, एक गट फील है कि इस खिलाड़ी का दिन हो सकता है, इस बल्लेबाज का दिन हो सकता है। और उसके बाद बल्लेबाजों की श्रेणी में मुझे आप मतलब मैंने पिक किए हैं एक्चुअली राहुल त्रिपाठी, वेंकटेश अय्यर एंड नीतीश राणा, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस मुझे इन्हीं पे आ रहा है। राहुल त्रिपाठी स्पिन को अच्छा खेलते हैं, नीतीश राणा के इस वेन्यू पर आंकड़े अच्छे हैं, और वेंकटेश अय्यर भी स्पिन थ्रेट को अगर कोई न्यूट्रलाइज वो एक्चुअली कर सकता है अगेंस्ट हैदराबाद तो वो वेंकटेश अय्यर ही है। स्पेशली अगर दूसरी पारी में वंस अगेन मैंने बताया कि केकेआर बल्लेबाजी कर रहे हो, पहली पारी में आप चेंज कर सकते हो, आप किसी और को रख सकते हो, आप हैरी ब्रोक के साथ जा सकते हो, क्योंकि अगर वो ओपन करेंगे तो पावर प्ले में पेसर्स के साथ खिलाफ उनको उतनी दिक्कत नहीं होती। और उसके बाद हम बात करें यहां पर ऑलराउंडर्स की श्रेणी में, तो भैया हैवी लोडेड ऑलराउंडर्स आपको नजर आएंगे, और उसका रीजन आप समझते हो, ये मतलब ईडन गार्डन्स है, यहां पे ऑलराउंडर्स का दिन हमेशा रहता है, कोई ना कोई कभी ना कभी चली जाता है। तो अभी आपको नजर आएंगे मार्को यानसन, एडन मार्करम, सुनील नारायण। अब देखिए शार्दुल ठाकुर या फिर आंद्रे रसल, अभी मैंने आंद्रे रसल रखा है, मैंने शार्दुल ठाकुर जैसे बड़े खिलाड़ी को एक्चुअली ड्रॉप करके रखा है। और बड़ा खिलाड़ी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछला मैच का हीरोइक्स हम सभी ने देखा था, पर मुझे नहीं लगता कि मतलब वो हीरोइक्स बार बार आपको देखने को मिलेगी। वो वन मैच या इट वाज अ गुड मैच, बट आई एम गोइंग विद आंद्रे रसल, गट फील है। आप शार्दुल ठाकुर यहां पे रख सकते हो, बिल्कुल ही आपकी चॉइस होने वाली है। और उसके बाद गेंदबाजी में आप मतलब किसके साथ जाएंगे, देखिए वैसे तो आप स्पिनर्स को प्रेफर करोगे, पर मैं अप फ्रंट पेसर्स को भी प्रेफर करूंगा, जैसे कि भुवनेश्वर कुमार, टिम साउदी, वरुण चक्रवर्ती। यहां पर निश्चित तौर पर बदलाव हो सकता है, क्योंकि एक तरफ से मार्को यानसन डालेंगे, दूसरी तरफ से भुवी, तो कोई भी यहां पर विकेट चटकाएगा अगर अप फ्रंट मूवमेंट देखने को मिलेगी। देन टिम साउदी भी और शुरुआत में ही डालने वाले हैं केकेआर के लिए, तो फिर उनके साथ उमेश यादव हैं, बट मुझे लगता है टिम साउदी विकेट चटका सकते हैं अगर वो खेलते हैं। तो डिपेंड करता है खेलें या तो फिर लॉकी फर्गसन खेलें, तो मैं फर्गसन के साथ जाऊंगा। तो वो तो सब कुछ निर्भर करता है निश्चित तौर पर कि कौन खेलने वाला है, परंतु वरुण चक्रवर्ती
ओके, वरुण चक्रवर्ती वैसे उतने अच्छे आंकड़े इनके इस टीम के खिलाफ नहीं है, पर ईडन गार्डन्स में बहुत अच्छे हैं, तो ड्रॉप करना थोड़ा सा रिस्की है। तो ये है दोस्तों फिलहाल के लिए अभी मेरी बेस टीम। निश्चित तौर पर मैं और रिसर्च करूंगा और टॉस के मतलब पहले जो है थोड़ा सा और रिसर्च करके उस हिसाब से मैं टेलीग्राम पर आपको अपडेट करता रहता हूं, और टॉस के बाद आपको फाइनल टीम तो हमारे टेलीग्राम चैनल DRCP फैंटेसी पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फटाफट से जाइए, जुड़ जाइए, टॉप क्वालिटी फैंटेसी टीम वहीं पर आपको देखने को मिलेगी। बाकी अभी के लिए जितनी इंफॉर्मेशन, जितना सब कुछ मुझे शेयर करना था कर दिया। विजय भाई एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा। प्लीज नोट दैट दिस गेम में बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।